बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमेरिका में एक बहुत आला सतही मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर बड़े अहम तरीन लोग शामिल थे और ये जो बाइडन इंतज़ामिया की मीटिंग है, इसमें कौमी सलामती के मुशीर हैं जैक सलिवान और उनके अलावा यूरोपीय यूनियन कमीशन के सरबराह जो हैं अर्सुला वॉन डेरियन और कैबिनेट चीफ हैं बजोरन सैब्रिट। इन तीनों लोगों के दरमियान ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो बहस की गई है वो तुर्की और चीन को मुताल्लिक, यानी वो तमाम चीज़ें जो तुर्की और चाइना के हवाले से अमेरिका के लिए काबिल तशवीश हैं, उनको इकट्ठा करके सुना गया है। अब जो तज्ज़िया है अल जज़ीरा में वो ये कह रहा है कि ये तुर्की के लिए अच्छा नहीं है, यानी तुर्की को ये लगता है कि उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर होने चाहिए थे जो बाइडन के आने के बाद, और जो सर्द मोहरी है वो ख़त्म होनी चाहिए थी और जो पाबंदियाँ लगी हैं शायद वो ख़त्म हो जाएं। उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी लेकिन वो उम्मीद टूट गई है। या अमेरिका ने या उनकी नई इंतज़ामिया जो है जो बाइडन की, उन्होंने तुर्की को चाइना के साथ जोड़कर देखा है और उसके साथ नत्थी किया है। तो इसके असरात जो हैं वो चाइना की उस उम्मीद पे पड़ रहे हैं जो उन्होंने अमेरिका की नई इंतज़ामिया से बांधी थी। बहरहाल वहाँ पे तो अब सर्दी रहेगी, कोई गर्मजोशी नहीं आएगी। और इससे पहले भी अमेरिका ने S-400 मिसाइल सिस्टम जो तुर्की ने रशिया से लिया था, उसकी वजह से तुर्की के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी थी और उन पाबंदियों के बाद तुर्की ने ये सोचा था कि जो बाइडन की हुकूमत आएगी तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन अब नहीं हो रहे। और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका यूनान के मामले पर भी, यानी तुर्की और यूनान का आपको पता है कि मार्का चलता रहता है, और साइप्रस एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है, जैसे कब्रस भी कहते हैं आप, उस मुल्क का आधे के ऊपर तुर्की काबिज है, आधे के ऊपर जो है वो यूनान। तो इनके बीच में भी एक जंग चलती रहती है। तो वहाँ पे भी यूनान का और यूरोपीय यूनियन का साथ देगा अमेरिका, ये नज़र आ रहा है। और इसके अलावा फ्रांस और तुर्की के दरमियान जो मामला ख़राब हैं उनमें भी अमेरिका फ्रांस का साथ देगा। अमेरिका ने तुर्की को वार्निंग जो दी है ना जिस चीज़ की, जहाँ से ये मामला खुल के सामने आया, वो ये है कि उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे तुर्की फ़ौजें लीबिया से निकल जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता साल एक मुआहदा हुआ था सीज़ फायर का लीबिया में, और इस मुआहदे में ये तय था, अक्टूबर में ये मुआहदा हुआ था गालिबन, और ये तय था कि चंद महीने बाद 23 जनवरी तक तुर्की की तमाम फ़ौजें लीबिया से निकल जाएंगी। और साथ ही साथ रशिया को भी ये कहा गया कि आप भी निकल जाएं, लेकिन रशिया और तुर्की लीबिया से नहीं निकल रहे। और लीबिया में वो क्या कर रहे हैं, लीबिया में एक्चुअली खाना जंगी लगी हुई है, हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ दो बड़े तगड़े ग्रुप्स हैं जो इस वक्त एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो कुछ ग्रुप्स को कुछ मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को कुछ और मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की एक लड़ाई है, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अमेरिका ने फौरी तौर पर कहा कि आप यहाँ से निकल जाए क्योंकि आपने मुआहदा किया था। और दूसरी जानिब वही अमेरिका अफ़गानिस्तान से नहीं निकल रहा, जो उन्होंने मुआहदा किया था उसकी पासदारी नहीं कर रहे। यानी वो तुर्की से चाहते हैं, रशिया से चाहते हैं कि वो अपने मुआहदे की पासदारी करें और अमेरिकन ख्वाहिश को पूरा करते हुए वो लीबिया को छोड़ दें, उनके फ़ौजी निकल जाएं। दूसरी जानिब अप्रैल 2021 तक, अभी यानी 3 महीने अगले लग जाएंगे, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलना था, लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया और वो अफ़गानिस्तान से नहीं निकल रहे। और अफ़गान तालिबान के साथ उनके मामला ख़राब हुए। मैंने एक वीडियो की है इस पर, आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। लिहाजा अमेरिका अपने लिए कुछ और सोच रहा है, तुर्की और रशिया के लिए कुछ और सोच रहा है। देखना ये कि रशिया और तुर्की रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे मुल्क जो हैं ये इकट्ठे होके लीबिया में क्या कर रहे हैं। कर्नल कज़ाफ़ी की इस दुनिया से जाने के बाद एक खाना जंगी है लीबिया में, और वहाँ पे इस वक्त एक हुकूमत है जिसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड कहते हैं, GNA। त्रिपोली पे इनका कब्जा है, जो दारुल हुकूमत है वो इनके कंट्रोल में है। GNA, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, GNA। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो हफ्तार है, खलीफा हफ्तार। ये जो हफ्तार है इसने लिबियन नेशनल आर्मी बनाई हुई है, इसमें रिक्रूटमेंट की है बहुत सारे लोगों की। तो खलीफा हफ्तार जो है उसको भी कुछ मुल्कों की सपोर्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि
हफ्तार को कौन कौन और क्यों सपोर्ट कर रहा है। एक तो आप ये जान लें कि हफ्तार जो है वो अख़वानुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ है, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम भाईचारे का वो प्रचार नहीं करता। उसका अख़वानुल मुस्लिमीन जो बहुत सारे मुल्कों में फैली हुई एक तंजीम है मुसलमानों की, वो उसके ख़िलाफ़ है। दूसरा, वो इस्लामिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, यानी वो सियासत के अंदर दीन का कोई दखल वो नहीं चाहता। लिबरल टाइप का आदमी है और उसने एक मलेशिया बनाई है, बहुत बड़ी फ़ौज, और वो चाहता है कि उसका कंट्रोल हो, एक डिक्टेटर है, उसका कंट्रोल हो पूरे लीबिया के ऊपर। तो इसमें जो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है वो यूएई है। यूएई जो है वो सबसे पहले सपोर्ट कर रहा है हफ्तार को, और सपोर्ट करने की वजह ये है कि वो भी अख़वानुल मुस्लिमीन को पसंद नहीं करते और उन्हें लगता है कि हफ्तार को सपोर्ट करें तो इसमें उनका फ़ायदा होगा। यूएई ने क्या कुछ दिया है हफ्तार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने जो विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स हैं जो चाइना ने उनको दिए थे, वो उन्होंने हफ्तार को दिए हैं। दूसरा, उन्होंने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस से उन्होंने ख़रीदा था, वो भी उन्होंने हफ्तार को दिया। और इसको लगाया गया अल जुफ़ा बेस है एक वहाँ पे, वहाँ उस पे लगाया गया हफ्तार की जानिब से। अल ख़ादिम नाम की एयर बेस बनाई है और ये मशरक़ी लीबिया में है, और हफ्तार को एयरक्राफ्ट दिया है और इसके अलावा यानी जहाज़ दिया, और इसके अलावा फ़ौजी गाड़ियाँ भी दी हैं। ये यूएई ने मदद की है लीबिया में एक ग्रुप हफ्तार की। अच्छा, यूएई उसको इसलिए पसंद कर रहा है और इसलिए चुन रहा है कि वो ज़रा थोड़ा सा एंटी इस्लाम है और अख़वानुल मुस्लिमीन के बारे में बात नहीं करते, उसको नापसंद करते हैं, उनके मुखालिफ हैं। तो वो कहते हैं कोई बदनवान आ जाए, लिबरल आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन अख़वानुल मुस्लिमीन के लिए या ऐसी हुकूमत के लिए जगह नहीं बननी चाहिए जो इस्लाम का नारा बुलंद करे। तो ये इसलिए उन्होंने ये किया है। मिस्र जो है वो इमीडिएटली लीबिया के साथ उसका एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। अगर आप ये कहें कि लीबिया के साथ जिस मुल्क का सबसे बड़ा बॉर्डर है, जिस मुल्क का सबसे बड़ा बॉर्डर लीबिया के साथ है, वो मिस्र का है, इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है, मिस्र ये हथियारों की सप्लाई में बहुत मदद कर रहा है हफ्तार को। ये भी हफ्तार का साथी है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हथियार सप्लाई कर रहा है। जो हथियार यूएई ने देने होते हैं या सऊदी अरब ने देने होते हैं या दीगर मुल्कों ने देने होते हैं, वो हथियार मिस्र के रास्ते लीबिया में पहुंचते हैं। तो हफ्तार की मदद इस तरह मिस्र भी कर रहा है। फ्रांस यानी मैक्रोन उनका सदर, ये भी हफ्तार का साथ दे रहा है, फ़ौजी इमदाद दे रहा है बहुत ज़्यादा, और ये तुनिशिया को इस्तेमाल करता है। ये तुनिशिया का भी बॉर्डर जो है वो लीबिया के साथ लगता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो ये जो तुनिशिया मुल्क है वो लेता है हथियार फ्रांस से, और यूनान की मदद भी आती है, और ये फिर हफ्तार को फराहम करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड के ख़िलाफ़। तो फ्रांस भी उनका साथ दे रहा है। उसके बाद आ रहा है रशिया पे। रशिया हैरानकुन तौर पे हफ्तार का साथी और मददगार है, और रशियन असलहा जो है वो हफ्तार लगातार इस्तेमाल कर रहा है, रशिया उनकी मदद करता है। अमेरिका का किरदार इसमें बड़ा अजीबोगरीब है। अमेरिका पहले जीएनए के साथ था, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है उसके साथ था, उनका साथ दे रहा था, मगर अब एक अजीबोगरीब खामोशी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा कि वो लीबिया में अमेरिका का कोई किरदार नहीं देख रहा, यानी वो अपने आप को इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और उसकी वजह था सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब हफ्तार का साथ दे रहा था, तो अमेरिका जीएनए का या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड का साथ नहीं दे पा रहा था। तो सऊदी अरब ने अमेरिका को कहा, तो अमेरिका ने कहा ठीक है, हम अपने आप को न्यूट्रल करते हैं पहले और बाद में हम आपके साथ मिल जाएंगे। फ़िलहाल उन्होंने कहा पहले जनवरी 2017 में कि हम अपना कोई किरदार यहाँ पे नहीं देख रहे, और उसके बाद जब हफ्तार ने एक बहुत बड़ा हमला किया महाजरीन के डिटेंशन सेंटर में, जहाँ पे महाजरीन को ला के रखा जाता है, और उसमें 40 अफराद को जाँ बहक कर दिया, तो हफ्तार के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में जो जनरल असम्बली है वहाँ एक करारदाद आ रही थी, एक बयान आ रहा था, उसको अमेरिका ने रुकवा दिया था, वीटो कर दिया था। तो इसका मतलब है अमेरिका भी हफ्तार की झोली में जाके बैठ गया, उसके साथ मिल गया। अब आ जाए सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अरबों रुपए की इमदाद दी है हफ्तार को, और जब उसने त्रिपोली पे हमला किया 2019 में, तो उस हमले से पहले उसने मार्च 2019 में रियाद का दौरा किया था सऊदी अरब में, और सऊदी अरब ने कहा आपको इमदाद दें, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दें। तो सऊदी अरब ने बहुत अरबों रुपए उनको दिए, बहुत
बड़े पैमाने पे उनकी रकम से इमदाद की और उस रकम को उन्होंने इस्तेमाल किया कबायली सरदारों की वफादारियाँ ख़रीदने में, कुछ रिक्रूटमेंट करने में, नए फ़ौजी भर्ती करने में। तो बहुत फ़ायदा हुआ उसका, इसको हफ्तार को, तो सऊदी अरब ने भी दिया। अब दूसरी तरफ अगर आप आएँ तो दो बड़े इत्तेहादी हैं जो ख़ास हैं। इटली ने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल किया हुआ, हालांकि वो भी समंदर में वहाँ मौजूद है, लेकिन उसने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा हुआ है, वो किसी का साथ नहीं दे रहा। जबकि तुर्की पूरी तरह साथ दे रहा है GNA का। और GNA की खास बात आपको मैं बताऊं, ये अक़वाम मुत्तहिदा की अप्रूव्ड बॉडी है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा जिसको रिकग्नाइज करता है लिबिया में कि ये इनका इक़्तिदार है वहाँ पे। असल बात तो ये ना कि अक़वाम मुत्तहिदा किसको मानता है, दुनिया भर के ममालिक। तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा जिसको मानता है वो GNA को मानता है, वो हफ्तार को नहीं मानते। तो ये सबसे अहम इत्तेहादी है तुर्की, GNA का, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड का, हफ्तार के ख़िलाफ़। यानी वहाँ सऊदी अरब है, UAE है, मिस्र है, फ्रांस है, यूनान है, अमेरिका है, रूस, वो सारे उधर हैं। यहाँ तुर्की है और उसने 2015 से अब तक फ़ौजी इमदाद तुर्की ने बहुत बड़े पैमाने पे दिए, हथियार दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, अपने फ़ौजी वहाँ पे उतारे हैं और हफ्तार के ख़िलाफ़ वो तगड़े तरीके से लड़ रहे हैं। एक मुल्क कतर है, कतर ने भी पैसे से और हथियारों से मदद की है अख़वानुल मुस्लिमीन की वजह से, और इस्लाम के नाम के ऊपर, तो ब्रदरहुड के नाम के ऊपर कतर ने पैसा और हथियार दोनों चीज़ें फराहम की हैं हफ्तार के ख़िलाफ़ GNA यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड को। तो यहाँ पे एक जंग अलग चल रही है लीबिया के अंदर, वहाँ अमन नहीं आ रहा, वहाँ कोई जमहूरियत के लिए बात नहीं हो रही, कोई एक ग्रुप ताकतवर अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा। त्रिपोली के ऊपर कब्जा है तुर्की और उसके इत्तेहादियों का जो दारुल हुकूमत है, और वहाँ पे हफ्तार का एंटी ग्रुप GNA इस वक्त इक़्तिदार में है और बहुत सारे इलाकों पे हफ्तार का कब्ज़ा है और उसको बहुत सारे मुल्क पैसा भी दे रहे हैं, फ़ौजी भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं और बड़ा जदीद तरीन असलहा भी दे रहे हैं। और जो असलहा दे रहे हैं वो असलहा अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए दे रहे हैं। तो इससे लीबिया में अमन नहीं आएगा। और अमेरिका अब जो कह रहा है तुर्की को और रशिया को कि वहाँ से निकल जाएं, तो उसके बाद ये सारी लड़ाई एक तरफा हो जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर हफ्तार लीबिया में खून रेजी कर देगा। इसके खदशात मौजूद हैं। इस सूरत पे हम नज़र रखेंगे। तुर्की को अब अमेरिका दीवार के साथ लगाना शुरू हो गया है और देखना यह है कि जो बाइडन इंतज़ामिया इस मामले में कितना आगे तक जाती है, क्योंकि उन्होंने तुर्की को और चीन को एक ही छड़ी से हाँकने का फ़ैसला किया और एक ही मीटिंग में इनको एक साथ रखा है। इसका मतलब है कि वो इन दोनों को एक जैसे खतरे के तौर पे देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।